मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निजामाबाद तेलंगाना पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। निजामाबाद से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी श्री अरविंद धर्मपुरी जी के नामांकन पर कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। मोदी जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में काफी कामों को धरातल पर उतारा गया है, काफी काम आगे अभी होने हैं। उन सब का पूरा विजन आगे किस प्रकार से काम होना है, कैसे निजामाबाद क्षेत्र, कैसे ये इंद्रपुरी फिर से अपने गौरव को प्राप्त करेगी, उसके लिए धर्मपुरी जी हमारे जो है यहाँ पर प्रयास करेंगे आप सबके आशीर्वाद से। मंच पर आसीन हमारे राज्यसभा के सांसद, बहुत वरिष्ठ नेता, बहुत सीनियर लीडर आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, स्थानीय विधायक जिन्होंने बहुत जोश से यहां भाषण दिया, राकेश रेड्डी जी, स्थानीय विधायक धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष दिनेश कुलाचारी जी, प्रदेश सचिव आदरणीय पल्ले गंगा रेड्डी जी, लोकसभा प्रभारी वेंकट रमन जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मोहन रेड्डी जी, श्रीमती बोगस रावनी जी, मेडा पार्टी प्रकाश रेड्डी जी, मल्लिकार्जुन रेड्डी जी, जिला अध्यक्ष जगत्याल पी सत्यनारायण राव जी, श्री भूपत रेड्डी जी, अन्ना पूर्णम्मा जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार देवभूमि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा और यमुना की भूमि से आए श्री हमारे राज्य मंत्री श्री विनय रोहेला जी, श्री गद्दे बुमना जी, लोक सेवा संयोजक श्री लिंगा रेड्डी जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी लीडर और इस कार्यक्रम में इस पूरे लोकसभा क्षेत्र से आए हुए हमारे सब मंडल अध्यक्ष, बूथ के प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, हमारे सभी सीनियर, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी हमारे मीडिया के फ्रेंड्स, मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्र, हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बड़ी संख्या में पधारे, कोने कोने से आए हुए सभी अपने नौजवान साथियों को मैं आज यहाँ आप सबके बीच में आने पर देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। आप सबका भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं मैं देवभूमि उत्तराखंड से पधारा हूँ, जो गंगा की भूमि है, जो यमुना की भूमि है और जहां हर एक एक स्थान पर देवताओं का निवास है। आप सब लोग पहुंचते हैं, वहां जाते हैं ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जाते हैं कुछ लोग। अरे जाते हैं तो इतना संकोच क्यों कर रहे हैं भाई, जोर से बोलिए, जाते हैं। जहां वहां भगवान का देवभूमि को आशीर्वाद प्राप्त है, जहां कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर का निवास है। भाइयों बहनों, ये तेलंगाना भी, ये क्षेत्र भी कभी इंद्रपुरी जिसका नाम हुआ करता था, यह भी भगवान शिव की भूमि है, ये भी देवभूमि है। मैं इस देवभूमि को मुख्य सेवक उत्तराखंड का होने के नाते कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। आज मैं आप सबके बीच में देवभूमि से एक संदेश लेकर हमारे लोकसभा के कैंडिडेट भाई अरविंद धर्मपुरी जी के समर्थन में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि आप सबको इनका आशीर्वाद चाहिए, आपका वोट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, उसके लिए आप सबके बीच में आया हूं। और
मैं जो आप सबके बीच में इतनी भीषण गर्मी में जो है आप सबकी ऊर्जा देख रहा हूं, आपके अंदर में जो जोश देख रहा हूं, जो आपकी एनर्जी को मैं महसूस कर पा रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार जितनी मतों से, जितने वोटों से आपने पिछली बार इनको आपने विन किया था, इस बार उससे कहीं ज्यादा वोटों से आप सब इनको जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन देने वाले हैं। और ये जो हमारी निजामाबाद लोकसभा सीट है, ये हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का डंका बजा है। पूरी देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर फैला है। भाइयों बहनों, किसी से छिपा हुआ नहीं है, हम सब जानते हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, आज भारत एक सूत्र में एकता के साथ संगठित होकर विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। इसी का परिणाम है, आपने देखा होगा देश के अंदर कोरोना महामारी आई थी। कोरोना महामारी के समय में भी जब दुनिया के बड़े बड़े देश अव्यवस्थित हो गए, उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से लड़खड़ा गई, खराब हो गई, उनका मैनेजमेंट बिगड़ गया, ऐसे समय में भी हमने उन अंग्रेजों को, जिन्होंने 200 वर्षों तक हमारे देश के अंदर शासन किया, हमारे ऊपर राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर, उस इंग्लैंड को पछाड़कर, उन अंग्रेजों को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भाइयों बहनों, ये मोदी जी का नेतृत्व है। भाइयों बहनों, आज हर क्षेत्र में भारत का परचम लहरा रहा है। आपको याद होगा एक समय हमारे देश के जवान जो सीमाओं पर देश की रक्षा करते थे, अगर गोली आती थी, बॉर्डर के उस पार से गोली आती थी, तो उनको गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था कि नहीं पूछना पड़ता था, ऑर्डर लेना पड़ता था। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद अब जवानों को गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। भाइयों बहनों, अब भारत की सेना गोलों का जवाब तोप से देती है या गोलों से देने का काम करती है। ये नया भारत है। आज पूरा विश्व भारत की जो आर्थिक शक्ति हो या हमारी जो सामरिक शक्ति हो, उसके आगे आज पूरी तरह से आज नतमस्तक है। कोई दुश्मन हमको आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है। आज कश्मीर के अंदर अलगाववाद समाप्त हो गया, आतंकवाद समाप्त हो गया, जिहाद समाप्त हो गया। लेकिन कांग्रेस के समय में वहां धारा 370 60 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, लागू नहीं। भाई साहब, उसको हटा नहीं पाई ये सरकारें, क्योंकि उनके मन में केवल एक बात थी, तुष्टीकरण करना है। अभी अरविंद धर्मपुरी जी बोल रहे थे, इनका घोषणा पत्र आया। भाइयों बहनों, इनके घोषणा पत्र में एक तरफ में देव है। अभी अरविंद धर्मपुरी जी कह रहे थे वो हमारे एक वर्ग विशेष के लोगों को दी जाएगी, क्योंकि उनका वोट चाहिए। भाइयों बहनों, बताइए आप देश के अंदर ये कौन सी व्यवस्था चलेगी? देश के अंदर जब जब इनका शासन आता है, हमारे प्रधानमंत्री जब नरसिंह महाराव थे, मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने भी यही तुष्टीकरण की बात करी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक किसी का है तो एक वर्ग विशेष का है। भाइयों बहनों, अभी प्रियंका गांधी जी का मैं भाषण सुन रहा था, वो कहती है कि मेरी मम्मी ने ऐसा कर दिया, मेरी दादी ने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। अरे भाई, ये देश आपकी मम्मी और आपकी कहानी सुनना नहीं चाहता है। ये देश आज तुष्टीकरण की बात सुनना चाहता है कि जो आपने तुष्टीकरण किया है, आपने देश को इतने सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है।